हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में डाउन टू अर्थ मैगजीन से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब एक बार मैं आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन के बारे में बता देता हूँ। डाउन टू अर्थ मैगजीन है वो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक प्रमाणिक मैगजीन है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है। तो एक तरह से आप इनको अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन में। जैसे योजना कुरुक्षेत्र है, इसी तरीके से डाउन टू अर्थ मैगजीन है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है। हाँ, ये आसानी से अवेलेबल नहीं मिल जाती क्योंकि ये एक तरह से इनका प्रीमियम होता है, यानी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी प्रीमियम ले रखा है तो इसमें से जैसो जो इसके जो टॉपिक्स है, जो आर्टिकल्स है, वो किस किस टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, उसके बाद आईआर है, यहाँ से और विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको मैं जैसे ये आपको दिख रहा होगा इसमें स्लाइड में, स्वास्थ्य है, एग्रीकल्चर है, वाटर है, बर्बाद करना यानी वेस्ट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, वायु के ऊपर, और अफ्रीका महाद्वीप। जो भी अफ्रीका महाद्वीप से जो भी क्वेश्चन मिले हैं ना, वो डाउन टू अर्थ मैगजीन में मिले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020-25 आप 5-6 साल के क्वेश्चन पे अगर देखोगे ना, अफ्रीका महाद्वीप से जो भी आईआर से संबंधित या अफ्रीका से जो भी क्वेश्चन मिले ना, वो डाउन टू अर्थ मैगजीन में मिले हैं। क्योंकि यहाँ अफ्रीका का सबसे बेस्ट तरीका है ये, आपको अगर अफ्रीका के ऊपर आपको रीड करना है ना, तो डाउन टू अर्थ मैगजीन में जाते हो, अफ्रीका पे क्लिक करो, ये सब आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो 3-4 सालों के। ठीक है, अगर 2 साल के आप अफ्रीका महाद्वीप के जो आर्टिकल्स रीड कर लोगे, 100% आपको वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, हाँ थोड़ा प्रीमियम लेना पड़ता है, प्रीमियम थोड़ा लेवल ज़्यादा है, तो इसलिए जो भी जैसे हमने प्रीमियम ले रखा है, ठीक है, तो उनको हम अच्छे ढंग से इनके नोट्स बनाते हैं। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया है साहिल क्षेत्र के ऊपर में। अब यहाँ देखो ये आर्टिकल्स आ रखा है यही डाउन टू अर्थ मैगजीन में। साहिल के लिए संघर्ष, फ्रांस, रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र को क्यों रूसी रखते हैं। ठीक है, अब तो मैंने देखा अगर ये 2-3 बार आर्टिकल्स आ रखा है, लगभग 2023 में 3-4 बार इनके ऊपर न्यूज़ आ रखी है साहिल क्षेत्र के ऊपर में। तो फिर हमें लगा कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिर हमने इन्होंने देखो यहाँ देख सकते हो आप, जैसे ये देख सकते हो हमारा ये नोट्स बना रखा है। ठीक है, हम लोगों ने नोट्स बनाई। अब इसमें से नोट्स में आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे ये साहिल क्षेत्र है, हाल ही में आतंकवाद, असुरक्षा, तस्करी और सैन्य और तख्तापलट, सारा रेगिस्तान के दक्षिण में। कुछ हमने गूगल किया, कुछ हमने इस मैगजीन के बारे में लिखा, मैगजीन में जो लिखा था उसके उसके ऊपर लिखा। आप देख सकते हो जैसे ये अब जैसे ये साहिल क्षेत्र के बारे में पूरा मैंने वर्णन कर रखा है। ठीक है, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, देख सकते हो। जो मैंने यहाँ डाउन टू अर्थ मैगजीन में जो लाइन लिखी हुई थी वही क्वेश्चन यहाँ मैंने अपने नोट्स में भी उपलब्ध करा दी। ठीक है, जैसे अब ये आर्टिकल आ रखा है, यही आप देख सकते हो, यहाँ बता रखा है आतंकवाद, असुरक्षा, तस्करी, मुद्दे जैसे इस विशेषता बन गई है, यानी जो साहिल क्षेत्र है वहाँ पर ये जो कॉमन चीज़ होगी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बता रखा है, हाल ही में साहिल क्षेत्र कई देशों में सैन्य कब्जा और तख्तापलट हुआ है, यही यहाँ बता रखा है। और ये देखो 4 बार तख्तापलट हुआ है, असफल तख्तापलट। ठीक है, 3 बार। और यहाँ पे देख सकते हो आतंकवाद, असुरक्षा, तस्करी, सैन्य और तख्तापलट, यानी हमने जो डाउन टू अर्थ मैगजीन में था वही लिखा है और वहीं से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब ये देख सकते हो साहिल क्षेत्र में अस्थिरता, बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है, ऑब्वियसली विद्यमान है, क्योंकि बहुत यहाँ से बहुत ही प्रीलिम्स के आप देखोगे, सॉरी ये 2023 के बाद देखोगे ना, तो यहाँ पर साहिल क्षेत्र का बहुत ही थोड़ा वो हाई लेवल का संघर्ष रहा है, यानी असुरक्षा की स्थिति बनी रही हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों ही देखो इस मैगजीन से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और हमारे नोट्स में भी ये आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है मेटावर्स वाला। अब देखना मेटावर्स क्या है, 3D मीडिया और सूचना विशेषज्ञ समझते हैं, ये विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का टॉपिक्स का ये बता रखा है। ठीक है, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में प्रीमियम ले रखा है हम लोगों ने, तो वहाँ से अपने आराम से इनको आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये मेटावर्स के बारे में बता रखा है। अब मेटावर्स के बारे में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आप देखोगे तो ये इसी में बता रखी है, आप ध्यान से देखना सुनना। देखो जिसे ये एक 3D आभासी जो दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे एक लाखों प्रयोगकर्ता द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, यही लाइन यहाँ बता रखी है। मेटावर्स हमेशा चालू रहने के लिए वर्चुअल वातावरण नेटवर्क है जिसे कई लोग एक दूसरे से डिजिटल वस्तुओं से बातचीत कर सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं। यही हो सकता है ना, लाखों लोग और कई लोग एक दूसरे से डिजिटल बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लाइन देख सकते हैं, अब यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद देखते हैं जो आभासी वर्चुअल वस्तु की संपत्ति के अधिकारियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखना, आप यही ध्यान रखना, जबकि वो खुद वर्चुअल प्रतिनिधि अवतारों का संचालन करते हैं और प्रयोग करते हैं सेम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यही स्टेटमेंट है। अगर इंग्लिश में देखोगे तो और आपको बहुत ही आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे हिंदी में अगर आपको इनको मैंने जो अभी लाइन दी वो लाइन सेम थी, बट क्योंकि इनका जो सिस्टम होता है इंग्लिश में हिंदी को कन्वर्ट करना, इसलिए थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो गई है। ठीक है, वैसे ये लाइन मेटावर्स के बारे में सेम टू सेम बता रखा है, ये भी साइंस एंड टेक
का क्वेश्चन टॉपिक्स का डाउन टू अर्थ मैगजीन में आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखना ये मैंने यहीं पढ़ा था, इस डाउन टू अर्थ मैगजीन में पढ़ा था। ठीक है, जैसे आप देखना विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर यानी आरटीजी, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में आर्टिकल्स में आ रखा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गहरे अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए देश की परमाणु ऊर्जा पर बड़ा दाम लगा रहे हैं। अब आपको लगेगा ये क्या आर्टिकल्स है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जैसे आर्टिकल्स अगर पूरा रीड करते हैं, मैंने कुछ इनके जो अपने को जरूरत थी जहाँ पर वही मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, वैसे ये बड़ा आर्टिकल्स आता है तो उसको पूरा रीड कर सकते हो आप, अच्छा आराम से उसको रीड कर सकते थे। अब देखना एक सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों में ऑन बोर्ड प्रणालियों और विद्युत आपूर्ति के लिए होता है। अब यही देखना, देखो रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी यही सेम है, विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत। ठीक है, या आरटीजी कहा जाता है। उसके बाद देखना ऑन बोर्ड उपकरणों को चालू रखने के लिए बिजली प्रदान करता है। इनके जो देखो दो कार्य हैं। ठीक है, दो मुख्य कार्य, उसमें से एक कार्य ये बता दिया उन्होंने। सेम टू सेम लाइन लिखी, ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति के लिए होता है यानी ऑन बोर्ड उपकरणों को चालू रखने की बिजली प्रदान करता है। आप ये देख सकते हो, यानी सेम टू सेम लाइन डाउन टू अर्थ मैगजीन से यहाँ इन्होंने देख सकते हो यहाँ से उठाई है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला भी यही इन्होंने क्या रखा है। जैसे ये देखना, कुछ महीनों के बाद इस क्षेत्र में प्लूटोनियम 238 अवशेष पाए गए, और यही बता रखा प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है जो शस्त्र विकास के लिए उत्पादित है। सेम टू सेम लाइन है, सेम टू सेम स्टेटमेंट है। आप देख सकते हो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2023 का आई थिंक बता रखा है। मैंने इसकी डेट ऐड नहीं हुई है, मैं आपको बता दूंगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी मैंने डेट का भी जिक्र कर रखा है। ठीक है, कौन से ईयर में आ रखा है। ठीक है, लगभग 2023 और 2024 में भी ये सब आ रखे हैं आर्टिकल्स, जैसे ये आप देख सकते हो। अब ये देखना, अब इसमें से देखो भारत के टिकाऊ जेट ईंधन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण मिल सकता है। अब इन्होंने क्या पूछ रहा है, संधारणी विमान ईंधन के उत्पादन में फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब ये देखना जैव ईंधन जिसे संधारणी विमान ईंधन के रूप में जाना जाता है, जो जिसका इसमें देखो आप सही ढंग से अगर आपको इनको गूगल करते ना, जैसे इसको हम गूगल करते ना, ये जिसे संधारणी विमान ईंधन, अगर उनको गूगल करते देखते तो अपना ये आराम से क्वेश्चन सही हो जाता है। वैसे मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया क्योंकि हम लोगों ने जैसे ये आर्टिकल्स डेली पढ़ते थे ना, क्योंकि डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एक दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिवीजन बार आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने संधारणी विमान ईंधन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और यही क्योंकि मैंने इसका सही ढंग से ऐड नहीं किया आर्टिकल्स, स्क्रीनशॉट ऐड नहीं हो पाया मैंने, क्योंकि एक दो और ऐड करने थे, जिसमें देखो इसमें से एक देखना, खाने पकाने के तेल और तेल उत्पादक पौधों को बीज के लिए बनाया जाता था। ठीक है, यानी कास्ट मिल अवशेष देख सकते हो, या अवशिष्ट जल शोधक है, ये भी उनके आर्टिकल्स में जिक्र कर रखा था, बट मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया है। ठीक है, गलती से स्क्रीनशॉट ऐड नहीं हो पाया है, ये भी आप इससे डाउन टू अर्थ मैगजीन में देख सकते हो। अब ये रडारों के बारे में क्वेश्चन आया था, रडार के उपयोग में किया जा सकता है, यानी रडार किन गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, डाउन टू अर्थ मैगजीन में आप देख सकते हो। जब बात रडार की तकनीक की आती है तो बादल कोई मायने नहीं रखते। ये पीएम मोदी के एक तरह से उन्होंने बोला था, पीएम मोदी किसी इंटरव्यू में बोला था कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हवाई जहाज़ के ऊपर कुछ इसी तरीके से ऐसे कुछ उन्होंने एक तरह से मतलब अभी आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे उनकी मीम्स भी बनी हुई है। ठीक है, कि पीएम मोदी को यही पता नहीं कि रडार और एरोप्लेन किस तरीके से उनका यूज होता है या इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको इसके आर्टिकल्स में बताता हूँ। अब इनका यूज के लिए बताता है कि विमान पत्तनों और विमानों के यात्रियों के पास नारकोटिक्स की पहचान करना एक तरह का इनका यूज है कि नहीं है, या उपयोग होता है कि नहीं रडारों का। ठीक है, अब इस पूरे आर्टिकल्स को अगर पढ़ते हो तो जैसे विमानशाही सैनिकों या नागरिक जैसे जमीन या हवा में कई तकनीकों आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, अब ये देख सकते हो, सबसे पहले विमान को प्राथमिक निगरानी का रडार का उपयोग करके क्या ट्रैक किया जाता है, नहीं रडार का उपयोग किया जा सकता है नहीं। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं वर्षण का मॉनिटरन। अब देखना, जहाँ तक बादलों को भेदने वाली रेडियो तरंगों की बात है तो रेडियो तरंगों को ऐसा करने के लिए सबके लिए बस पानी के अणुओं को विरल समूह में भेदना होता है, यानी बादलों के बारे में इन्होंने बात कर रखी है। ये वाला स्टेटमेंट नहीं है, पशुओं को प्रवास पर नजर रखना। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन मिला है, आर्टिकल्स डाउन टू अर्थ मैगजीन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो इन्होंने प्रीमियम जिन्होंने लिया है, प्रीमियम बहुत कम है, थोड़ा हाई लेवल का है, इसलिए जैसे ये हाइड्रोजेलों का प्रयोग के बारे में बता रखा है, तो इसमें से हाइड्रोजेल देखो, वैज्ञानिकों ने डिजाइन के लिए हाइड्रोजेल बनाने का नया तरीका खोजा है। औद्योगिक अपशिष्ट जल की सफाई के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी औद्योगिक सैनिकों का विरसन,
ये तो स्टेटमेंट मिल गया है, ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हो, ठीक है। और हाइड्रोजेल के अगर आप आर्टिकल्स, और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं 2022 में भी आए, 2023 में बहुत सारे हैं, अगर उनको सही ढंग से पूरा पढ़ते हैं तो अपना ये आराम से आंसर निकल सकता था, ठीक है। बट इसमें से एक ही स्टेटमेंट इस मैंने आर्टिकल्स को ऐड किया है स्क्रीनशॉट लेके। अगर पूरे आर्टिकल्स सही ढंग से अगर उनको देखते हैं तो बहुत ही आराम से मिल सकते थे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बट वो सही से उनको ऐड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, लगभग किसी अदर मैगजीन, सॉरी अदर किसी कोचिंग संस्थान पे कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे बेस्ट दे रखा है, देखो अब देख रहा है, ये नवीनीकरण ऊर्जा यानी एनर्जी की टॉपिक्स में, डाउन टू अर्थ की एनर्जी की टॉपिक्स में ये आया आर्टिकल्स आया कि पंप स्टोरेज जल विद्युत की शक्ति को अनलॉक करना एक टिकाऊ ऊर्जा समाधान है, यानी ऊर्जा भंडारण। वैसे अगर इस स्टेटमेंट को या इस आर्टिकल्स की 2 लाइनों को पढ़ते ही आपका आंसर निकल सकता था, ठीक है। बट आपको और अंदर जाना, जैसे ये क्वेश्चन देखो प्रकाशित हुआ है 26 दिसंबर 2023 को, ठीक है, डाउन टू अर्थ मैगजीन में। अब इन्होंने क्या देखा, नवीनीकरण ऊर्जा को अधिकतम दबाव में ऊर्जा भंडारण समाधान प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, यही पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर के ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें टिकाऊ ऊर्जा भविष्य और यही बता रखा है दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण। और इसके आसपास कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, ना कि ऑप्शन में है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऊर्जा एक ही वर्ड में लिख रखा है, ये आपका आराम से आंसर निकल सकता था। ये 2023 में डाउन टू अर्थ मैगजीन में एनर्जी वाले टॉपिक्स में आ रखा है। नेक्स्ट है जैसे ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। अब मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर अदर कोचिंग वाले बहुत सारे आंसर अलग अलग दे रहे हैं, बट जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन में बात करूँ, 17 नवंबर 2023 को ये मैगजीन में आ रखा है। भारत की उन्नत सीवरेज अपशिष्ट जल उपचार तकनीक अपना रहा है, लेकिन उससे ऐसी तकनीक का चयन करना होगा जो स्थानीय आवश्यकता के लिए सर्वोत्तम हो, ठीक है। अब इसमें देखना, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर यानी एमबीआर एक अपशिष्ट जल उपचार है, अपशिष्ट जल शोधन टेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हो। इसका आंसर बहुत ही आराम से निकल जाता है, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कई अदर कोचिंग वालों इन्होंने जैसे कोई औषधि का दे रहे हैं, कोई टीका का दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसका इसका आंसर परफेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो अपशिष्ट जल शोधन टेक्नोलॉजी है, जो एक तरह से आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन में एनर्जी वाले टॉपिक्स में आपको मिल जाएगा 17 नवंबर 2023 में, अगर आपने प्रीमियम ले रखा है डाउन टू अर्थ मैगजीन का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सेम टू सेम ले रखी है, अपशिष्ट जल उपचार, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ठीक है। तो यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे ये कांगो बेसिन वाला है, ठीक है। अब इसमें से देखना, ये पीठभूमि है। अब इन्होंने क्या पूछा है, ये 2022 में आर्टिकल्स में आ रखा था, डाउन ऐसे कांगो के बहुत सारे आ रखे हैं, बट मैंने इसको एक बार ऐड किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने दुनिया दूसरी सबसे बड़े वर्षावन तेल कंपनियों को आमंत्रित किया है, ठीक है। ये एक न्यूज़ में था। उसके बाद उनके नीचे जो आर्टिकल्स, जो लाइन लिखी हुई थी, उस लाइन में देखना, जो कांगो जो डीआरसी है वो ये योजना की मंजूरी दे दी है, ठीक है। अब इसमें से देखना, एक पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं जो अमेजन के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद पीटलैंड यानी यही पीठभूमि, यही बता रखा, उष्णकटिबंधीय पीठभूमि, ठीक है, जो एक आर्द्र भूमि है जो लगभग हर देश में पाई जाती है, जो वैश्विक भूमि की सतह पर कम से कम 3% हिस्से को कवर करती है, जो जीवाश्म ईंधन के होने के लगभग 3 वर्ष तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है। आप देख सकते हो ना, अगर आप इस ढंग से आराम से इस आर्टिकल्स को पढ़ते हो तो आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पीठभूमि, अब पीठभूमि के बारे में इन्होंने पूरा अच्छे से पीटलैंड के बारे में बता रखा है, उसके बाद इनका वर्णन भी कर रखा है, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल्स बहुत ही आराम से इस मतलब क्वेश्चन को सही कर सकते थे, ठीक है। ये भी डाउन टू अर्थ 2022 में आ रखा है, 15 अप्रैल 2022 को आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, 100% कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डाउन टू अर्थ मैगजीन 20 मार्च 2024 को आया था, यानी 20 मार्च यानी प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले, ठीक है। कोको उत्पादक, अब ये मेरा यही सही हुआ, मुझे गाना का परफेक्ट पता था, मैंने ये इसको पढ़ा था। अब ये इसमें आप एक बार देखना, जैसे ये क्या बता रहा है, कोट डी आइवर यानी गाना, और यहाँ क्या बता रहा है, कोको बीन्स की कमी के कारण आइवर कोस्ट, आइवर कोस्ट पुराना नाम है किसका, कोटो डी आइवर का, यानी ये दोनों सेम नाम है, ठीक है। जैसे भारत और इंडिया कैसा है वैसा है, ठीक है। और उसके बाद गाना प्रशासन संयंत्र में लगभग बंद होने की स्थिति, ये दोनों देश वैश्विक उत्पादन की 60% के लिए जिम्मेदार है, नहीं 60%, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इन दोनों देशों में ही है, सबसे 2 बड़ी विख्यात है, तो इसका मतलब यही आंसर है, और यही दोनों इसका जिक्र करके हैं, आइवरी कोस्ट और गाना, ठीक है। ये आप देख सकते हो, और कोई आपको लाइन ही नहीं पढ़नी थी, अगर पूरा इसको आर्टिकल्स को देखते हैं अच्छे ढंग से तो यहाँ आपको आराम से इसको सही कर सकते थे। ये 20 मार्च 2024 को आर्टिकल्स आ रखा है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप का है टॉपिक से, उस पर आ रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे ये जीव सिकेडा, मंडूक फुदक और ताल विसर्पी, यानी ये क्या है, ठीक है। अब इसमें से मैंने एक सिकेडा का जो जिक्र किया, जो मुझे याद आया था कि डाउन टू अर्थ मैगजीन में मैंने पढ़ा था, तो देखो 2024 में सिकाडा का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र को पुनः व्यवस्थित करेगा।
ये आप देख सकते हो 9 मई 2024 को ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, आर्टिकल्स यानी प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, है नहीं, ये आर्टिकल्स में आ रखा है। उसके बाद देखना पहली बार कीट के 2 बच्चे एक साथ दिखाई दिए, यानी कीट, ये क्या है, कीट, आप देख सकते हो, बहुत ही आराम से इसका आंसर निकाल सकते थे। आप देख सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट में आपको बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सही कर सकते थे, प्लस आईआर, ठीक है। और उसके बाद जो भी अफ्रीका महाद्वीप से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आराम से सही ढंग से आप सही कर सकते थे। नेक्स्ट है देखो, जैसे ये देखना, गुआना और वेनेजुएला के बीच मतभेद, विश्लेषण और संघर्ष और शांति, ये 8 दिसंबर 2023 में आ रखा था आर्टिकल्स। अब वेनेजुएला के पास विश्व की सबसे बड़े तेल भंडार है, यही लिख रखा, तेल की विशाल भंडार की खोज के बाद और बढ़ गया है, यानी और 2015 के बाद और बढ़ गया है। ये वैसे सब जो लोगों को पता है कि जैसे अगर आप जियोग्राफी में देखते हैं तो सब लोगों को वैसे पता है, बट फिर भी अगर इनको देखा जाए तो आप इस आर्टिकल्स में आप इनको आराम से देख सकते थे, ठीक है। जैसे ये वेनेजुएला और गुआना के बीच एक क्षेत्र है, ऐसे एसोक्यूबो, ठीक है। तो हमने जैसे मैंने इसको आर्टिकल्स को पढ़ा तो मुझे लगा एसोक्यूबो है वो उसका पूछ सकते हैं, तो मैंने इस एसोक्यूबो का है ना वहाँ उसको अच्छे ढंग से नोट्स में बनाया था, ठीक है। तो हमने इसमें एसोक्यूबो को नोट्स में उनका जिक्र कर रखा है, प्लस मैपिंग भी बना रखा है, और वेनेजुएला के बारे में उसका मैपिंग बना रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये नॉर्मल स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, बट उन्होंने ये सब पूछ लिया तो मुझे ये लगा था, तो इसका मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। एसोक्यूबो में आप देख सकते हो आईआर में, जो टेलीग्राम में मैंने उसको फ्री में उपलब्ध करा रखे हैं। जैसे ये भी देखना, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में आ रखा है 1 अप्रैल 2024 को। सूडान वाला देखना, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, ये क्या रखा है, सूडान एक विस्थापित देश जो एक अपनी सेना और मुख्य अर्धसैनिक बलों के बीच 1 साल की युद्ध के बाद अकाल के कगार पर है, यही बता रखा है, यही स्टेटमेंट है, यही लाइन है, यही डाउन टू अर्थ मैगजीन 1 अप्रैल 2024 में आ रखा है। अब इसको पूरा आर्टिकल्स अगर आप अच्छे ढंग से रीड करते हो तो आपको सूडान के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। तो ये आप आराम से इसको देख सकते थे। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो जैसे ये उत्तरी सागर, क्या उत्तरी सागर में प्लास्टिक रिसाव के कारण 20,000 समुद्री पक्षियों की मौत हो सकती है, ये आर्टिकल आया था, तो मैंने उसको देखा, उत्तरी सागर है तो उत्तरी सागर की मैंने मैपिंग में बना दिया था, क्योंकि देखो मुझे पता है कि उत्तरी सागर में, अब इसमें उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, उत्तरी सागर के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, तो मैंने उसको आराम से नोट्स में इंक्लूड किया और सीमावर्ती देश लिखे, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आपको देखने को मिला। ये आप इस तरीके से हमारे आर्टिकल्स में, मतलब जैसे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसके ऊपर मैं खुद एक तरह से विश्लेषण करता हूँ कि यूपीएससी इस तरीके से प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैंने 2021, 22, 23 इनके क्वेश्चन को, 2024 के क्वेश्चन को देखे हैं ना, 2022, 19, 2018, 17, तो वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में डाउन टू अर्थ मैगजीन की इस तरीके से मैगजीन से क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उनको ऐड किया है, कुछ मैंने जो गूगल में ऐड करनी थी, जैसे अब उत्तरी सागर का है तो मैंने उनको कुछ गूगल पे ऐड किया है, कुछ डाउन टू अर्थ मैगजीन पे ऐड किया, इस तरीके से मैंने उनको नोट्स बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब रेड सी का भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अब तो रेड सी भाई न्यूज़ में था, लाल सागर का बहुत सवेनेर एकमात्र सेक पॉइंट नहीं है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने का खतरा पैदा करती है, ठीक है। तो रेड सी के ऐसे डाउन टू अर्थ मैगजीन में 2023 में बहुत सारे आर्टिकल्स आए, ठीक है। तो मैंने रेड सी का, मुझे ऐसा लगा कि इसकी सीमावर्ती देश पूछ सकते हैं, तो मैंने उसको सीमावर्ती देश को ऐड कर लिया, बट उन्होंने ये पूछा कि लाल सागर किसी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, लाल सागर नदियों में जल का प्रवेश नहीं होता है। अगर आप इसमें आर्टिकल्स पढ़ते हो तो ये वाला तो स्टेटमेंट 100% आपका सही कर सकते थे, सेकंड वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो डाउन टू अर्थ मैगजीन में हैं, तो मैंने कुछ ऐड किए हैं जो आपको तसल्ली देने के लिए कि हाँ डाउन टू अर्थ मैगजीन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किस तरीके से आते हैं वो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से आर्टिकल्स आते हैं, उसके आर्टिकल्स के अंदर पैराग्राफ से वो क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये रही कि हम ना, जो हमारा स्टडी आईएएस देवासी चैनल है, तो हमने जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए स्टार्ट किया है, 1 ईयर के लिए है, यानी प्रीलिम्स 2025 तक है। वहाँ से आपको करंट अफेयर्स अच्छे ढंग से अवेलेबल कराए जाएंगे, यानी प्रमाणिक ऑथेंटिक चीज़ें के लिए, ठीक है। हम कोई दृष्टि विजन किसी की मैगजीन लेने वाले नहीं है, हमें जहाँ तक लगता है डाउन टू अर्थ मैगजीन है, कुरुक्षेत्र है, योजना है, विज्ञान प्रगति है, जो गवर्नमेंट की मैगजीन है, 4 और 5 मैगजीन है लगभग, तो उसमें से मैं नोट्स बनाता हूँ, वहीं से उनको पूरा एक तरह से विश्लेषण करके वहाँ से नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वो एक एक लाइन, एक एक पॉइंट वो नोट्स में इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स होंगे वो, ठीक है। उसके बाद डाउन टू अर्थ मैगजीन जो मैंने प्रीमियम ले रखा है, तो उससे मुझे पीडीएफ मिलती है, ठीक है। प्रीमियम का थोड़ा हाई लेवल है, तो इस लोगों आप लोगों के लिए मैंने ये मैगजीन, जो भी बेस्ट ज्वाइन करेगा उसके लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आर्टिकल्स डेली के आते हैं तो उसको मैं अपने अच्छे ढंग से इस तरीके से नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिर पीवाईक्यू नोट्स मिलेंगे ऑल ऑप्शन के साथ, यानी जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD,
उसमें जो भी अगर आप बी आंसर है तो उसको ए सी डी का जो भी होगा ना उसका भी आप हम विश्लेषण तौर पे पीवाईक्यू नोट्स में आपको ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे यूपीएससी सीपीएफ में वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। यूपीएससी सीपीएफ सीडीएस और एनडीए की पीवाईक्यू नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीएससी की 2013 से 2024 तक आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और सीपीएफ के लगभग 10 साल के, सीडीएस के 5 और एनडीए की 5 से लास्ट 5 साल के उनके, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन ट्रिक्स और रूल्स की वीडियो, यानी साइको वे में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पेपर को करना है, और 100% ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी 2024 में भी मिले हैं जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड थे, उन्होंने बहुत आराम से उनको क्वेश्चन को सही किया जो आपको डाउट लगता था, ठीक है। फिर इंडिया ईयर बुक्स है, वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 10-15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो भी हम इंडिया ईयर बुक्स के एक एक टॉपिक्स है, जो भी 17-20 टॉपिक्स है उनको उस टॉपिक्स के नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे। फिर शॉर्ट मेंस के नोट्स हैं, जैसे देखो छोटी छोटी सब्जेक्ट है, जैसे सोसाइटी है, आईआर है, फिर आपदा प्रबंधन वाला है, इंटरनेट सिक्योरिटी वाला है, तो इस तरीके से उनके टॉपिक्स के मेंस के नोट्स शेयर किए जाएंगे, ठीक है। फिर अदर ऑथेंटिक सोर्सेज नोट्स है, जैसे हिस्ट्री के हैं, जियोग्राफी के हैं, एनसीईआरटी के, तो उनके भी आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम में है, जो भी है वो आपको एक तरह से जो भी ज्वाइन करना चाहता है अभी 1-2 दिन के लिए, तो उनकी 900 मतलब 999 फीस है, ठीक है। और मतलब 1-2 दिन के लिए, उसके बाद अप्लाई 1499 होगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, 2-3 दिन के लिए ये अभी 99 है, उसके बाद 1499 हो जाएगी। अगर आपको व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है। सुरेश नाम का है जो, वो आपको भाई आपका आंसर रिप्लाई कर देगा, जो भी आपको डाउट्स है वो इसके ऊपर आपको रिप्लाई कर देगा। जिसको भी ज्वाइन करना है, क्या आप जो भी आपके जो डाउट्स है उसको उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इसी नंबर पे आप टेलीग्राम पे आप उनको कर सकते हो, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट और डाउन टू अर्थ मैगजीन से जो भी रिलेटेड जो भी अदर मैगजीन से हैं, तो जैसे हम विश्लेषण करते हैं, विशेष कर से डाउन टू अर्थ मैगजीन थोड़ी अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अच्छे ढंग से आपको रीड करवाना है, हमें रीड करवाना है। आप जो भी बैच ज्वाइन करोगे तो उसके लिए हम आपको अच्छे ढंग से प्रीलिम्स 2025 तक आपको अच्छे ढंग से आपको एक तरह से नोट्स, वीडियो सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा।